नमस्कार। हरिभूमि टीवी के इस खास प्रोग्राम में एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रदेश की सियासत में जल्द ही बड़ा धमाका होने वाला है और यह धमाका होगा नायाब सिंह सैनी सरकार को बचाने के लिए। हरिभूमि के सूत्र बताते हैं कि नरेंद्र मोदी सरकार के शपथ ग्रहण के तुरंत बाद प्रदेश के 2 विधायक त्यागपत्र दे देंगे। इसके बदले में उन्हें विधानसभा चुनाव में टिकट दिया जाएगा। यह रणनीति मुख्यमंत्री नायाब सैनी द्वारा दिए गए डिनर के दौरान बनाई गई। इस डिनर में भाजपा के अनेक दिग्गज भी मौजूद थे। इस धमाके के बाद भारतीय जनता पार्टी के पास विपक्ष से एक विधायक ज्यादा हो जाएगा। कांग्रेस लगातार प्रचार कर रही है कि नायाब सैनी सरकार अल्पमत में है। अब भाजपा ने इसका तोड़ निकाल दिया है। हरिभूमि के सूत्र बताते हैं कि 2 विधायकों के इस्तीफा देने के बाद पूरा गेम बदल जाएगा। वैसे भी लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद प्रदेश का विधानसभा गणित अलग हो चुका है। 90 सदस्यों वाली विधानसभा चुनाव में अब 87 सदस्य ही बचे हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि इस्तीफा कौन देगा। हमारे सूत्रों के अनुसार पूरी रणनीति बन चुकी है। अगर इसमें अमल लाया जाता है तो जननायक जनता पार्टी के 2 विधायक सदस्यता छोड़ देंगे। इनमें पहला नाम है बरवाला के विधायक जोगीराम छियाग का और दूसरा नाम है नरवाना के विधायक रामनिवास सुरजाखेड़ा का। हाल ही में इन दोनों विधायकों ने चंडीगढ़ में नायाब सिंह सैनी और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात भी की थी। इसी मुलाकात में इस रणनीति को अंजाम दिया गया। इस मुलाकात के दौरान हरियाणा में विधानसभा की स्थिति को देखते हुए पूरा मंथन किया गया। इसके बाद तय हुआ कि दोनों विधायक अगर इस्तीफा दे देंगे तो उन्हें अगले विधानसभा चुनाव में पार्टी का टिकट दिया जाएगा। दोनों इसके लिए तैयार हो गए। अगर आप विधानसभा के गणित को देखें तो पूरी तरह हालात बदल चुके हैं। नायाब सिंह सैनी करनाल से विधायक चुने जा चुके हैं। रणजीत चौटाला लोकसभा चुनाव से पहले रानिया से इस्तीफा दे चुके हैं। भाजपा के पास अब विधायकों की संख्या 41 है। लोजपा के गोपाल कांडा और निर्दलीय नयनपाल रावत खुलेआम सरकार के समर्थन का ऐलान कर रहे हैं। इन दोनों का साथ पाकर भाजपा की संख्या 43 हो गई है। 87 सदस्यीय विधानसभा में 43 सदस्य भाजपा के हो जाने से पार्टी सुकून की स्थिति में है। लेकिन कांग्रेस लगातार यह ऐलान कर रही है, यह मांग कर रही है कि नायाब सैनी सरकार अल्पमत में है। इसी का तोड़ निकालने के लिए भाजपा 2 विधायकों का इस्तीफा करवाने जा रही है। अगर स्थिति को देखें तो कांग्रेस के पास भी एक विधायक कम हो चुका है। मोलाना से विधायक वरुण चौधरी अंबाला लोकसभा सीट से चुनाव लड़ चुके हैं और जीत भी चुके हैं। उनका इस्तीफा तय है। ऐसी स्थिति में 87 सदस्यीय विधानसभा में कुल बहुमत का आंकड़ा 46 से गिरकर 44 हो गया है। जसपा ने अभी बाकी 2 विधायकों जोगीराम छियाग व रामनिवास सुरजाखेड़ा के खिलाफ विधानसभा अध्यक्ष को एक याचिका दी थी। याचिका में दोनों विधायकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई थी। अगर दोनों विधायक किसी भी कार्रवाई से पहले इस्तीफा दे देते हैं तो यह भाजपा के लिए फायदेमंद होगा। इसके बाद विपक्षी दलों की संख्या पर असर पड़ेगा। अभी विपक्ष के पास कुल 44 विधायक हैं, जिनमें कांग्रेस के 29, एक पहले 30 थे। वरुण चौधरी का इस्तीफा हो जाएगा तो अब गिना जाएगा 29। जजपा के 10, 4 निर्दलीय और 1 इनेलो के अभय सिंह चौटाला। जजपा के 2 विधायक अगर इस्तीफा दे देते हैं तो यह संख्या गिरकर 42 हो जाएगी, जो भाजपा के सदस्यों से 1 कम रह जाएगी। याद रहे 7 मई को भाजपा को झटका देते हुए 3 निर्दलीय विधायकों ने कांग्रेस के समर्थन का ऐलान कर दिया था। इनमें सोमवीर सांगवान, रणबीर गोलन व धर्मपाल गोंदर शामिल थे। इस ऐलान के बाद से कांग्रेस लगातार सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस का कहना है कि नायाब सरकार अल्पमत में है। अब भाजपा ने इसका तोड़ निकाल लिया है। मोदी सरकार 3 के शपथ ग्रहण के तुरंत बाद यह दोनों सदस्य इस्तीफे का ऐलान कर। इन इस्तीफों के तुरंत बाद भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर देगी। इसके लिए बकायदा 2 मीटिंगें हो चुकी हैं। कांग्रेस अल्पमत की बात खत्म करके, क्योंकि कांग्रेस के पास से नहीं, इसके बाद भारतीय जनता पार्टी सीधे विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर देगी। भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार चाहते हैं कि कांग्रेस के पास ये अल्पमत वाला मुद्दा रहना नहीं चाहिए।
इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने इसका तोड़ निकाल दिया है। नरेंद्र मोदी 3 के शपथ ग्रहण के तुरंत बाद ये दोनों विधायक इस्तीफे का ऐलान करेंगे। हालांकि न तो भारतीय जनता पार्टी ने और न ही इन दोनों विधायकों ने इसकी पुष्टि की है। बार बार क्रोधने पर कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है। अभी इंतजार करना होगा कि अगला कदम क्या होता है। नमस्कार। आपको अभी इंतजार करना होगा कि अगला कदम क्या होता है। आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा, इस पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। आपकी प्रतिक्रियाएं हमारा मार्गदर्शन करती हैं। अगर प्रोग्राम अच्छा लगा, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नमस्कार।